एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ऐसे रिश्तों में कई बार दरार आ जाते हैं, जैसे कि माँ बेटी का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ससुर और बहू का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता। ये सब रिश्ता इतने पवित्र रिश्ता है, लेकिन इंसान ऐसे रिश्तों की कदर नहीं करता और ये रिश्ता सबके लिए है, पर ऐसे रिश्तों में हमेशा दरार बहुत जल्दी पड़ जाती है। ससुर और बहू का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता है, मानो तो बाप बेटी, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इसी तरह की ये कहानी है। इस कहानी को सुनते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पापा एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। दिन रात भगवान की पूजा, आराधना और सेवा में लगे रहते थे और भगवान की माला जपते रहते थे। अपने कमरे में अकेले सोते थे। कई लोग बाहर से भी उनके पास झाड़ा लगवाने आते थे और उन लोगों को काफ़ी आराम भी मिल जाता था और अपनी जन्म कुंडली भी बनवाने आते थे। अपने घर पर यज्ञ वगैरह भी करवाते थे। इन सभी कामों में मेरे पापा बिल्कुल माहिर थे, मगर मैं ये देखकर हैरान होती थी। सुबह 4 बजे मेरी भाभी अपना मुंह छुपाकर उनके कमरे से निकलती और उनका हुलिया बहुत खराब होता। मैं भाभी से वजह पूछती तो वह मेरे पापा को बहुत ही गालियाँ देती और उनको बुरा भला कहती और कहती ये मरेगा तो इनको कभी भी अच्छी मौत नसीब नहीं होगी और मरकर ये भूत बन जाएंगे और कभी उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक रात को पापा के कमरे में भाभी की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मैं भागकर पापा के कमरे में गई तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। आज भी मेरी आंख पापा के पूजा और उनके शंख बजाने से खुली थी। मेरे पापा इतनी प्यारी और इतनी ऊंची आवाज़ में शंख बजाया करते थे और भगवान की पूजा किया करते थे। मेरी रोज़ ही इस टाइम आंख खुल जाती थी। मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी उम्र 70 साल होगी। उनके सफ़ेद बाल भी हो गए थे। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और पूजा पाठ वाले इंसान थे और बहुत अच्छे थे और बहुत ज्ञानी थे। मैं अक्सर पापा के कमरे में बाहर वाली दीवार पर टेक लगाकर उनकी आवाज़ सुना करती थी। मुझे महसूस होता कि मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ। एक दिन रोज़मर्रा के हिसाब से मैं अपने पापा के कमरे के बाहर बैठी थी। तभी मेरी नज़र एक साया पर पड़ी थी। मैंने गौर से देखा तो मेरी भाभी उस वक्त पापा के कमरे में जा रही थी। उस टाइम सभी घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सोचा शायद कोई काम होगा, इसलिए भाभी पापा के कमरे में गई हैं। तो अंदर से पापा की भगवान की आरती करने की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई थी। लगता था पापा पूजा पाठ खत्म कर चुके हैं, अब अपने किसी काम में बिजी हो गए हैं। पापा का एक अपना ही पूजा घर था, उसी में पूजा किया करते थे और भगवान को याद किया करते थे और उनके याद में हमेशा लीन रहा करते थे और हम सबसे अलग जाकर वे भगवान को याद करते थे। मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने कमरे में लेटी ही थी और ये सोच रही थी कि भाभी इस टाइम पापा के कमरे में क्यों गई होंगी। सोचते सोचते सुबह हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला, मगर आज मेरे घर में सबकी आंखें अजीब से हो रहे थे। मैंने देखा मेरा भाई बहुत सख्त नींद में लग रहा था। अभी तक उसकी नींद नहीं खुली थी, जैसे वो पूरी रात सोया ही ना हो। लेकिन जब मैंने भैया से पूछा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तब वह कहने लगे मैं सारी रात गहरी नींद में ही सो रहा था, मगर उसके बावजूद भी सुबह मेरी आंख नहीं खुल रही है। इधर मैंने अपनी भाभी के तरफ देखा तो वह बहुत खुश लग रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। मेरा भाई किसी सोच में खोया हुआ था। भाभी ने उसे कहा था कि वे 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जाना चाहती हैं। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने उन्हें बड़ी तरसती हुई आंखों से देखा और बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद ही चली जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे पापा भी भाभी को नाराजगी भरी आंखों से देख रहे थे, मगर मुंह से कुछ भी नहीं बोले थे। पापा की आदत थी कि वह किसी को भी नहीं डांटते थे, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली थी। पापा ज्यादा बात भी नहीं करते थे, रोज इसी तरह हमेशा चुप रहा करते थे। मेरी माँ भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। लगता था घर में कोई ऐसी परेशानी आई है जो पापा और माँ के बीच में है, लेकिन कोई भी इस बात को खोलकर नहीं बता रहा। थोड़ी देर के बाद भाभी ने अपना सामान पैक कर लिया और कहने लगी मुझे अपनी माँ के घर जाना है। रवि, क्या मुझे आप छोड़ने नहीं जाओगे? आपको मेरे साथ नहीं जाना तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो रवि भाई ने भाभी की बात का जवाब देने के बजाय अपना मुंह अपने कमरे की तरफ कर लिया था। मैं उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा वह बेड पर औंधे मुंह सो रहे थे। भाभी ने अपना बैग उठाया और अपनी माँ के घर चली गई थी। उनके जाने के बाद पापा फिर अपने पूजा पाठ वाले कमरे में चले गए, जबकि उस कमरे में वे सिर्फ रात को ही जाया करते थे। मैंने अपने माँ के कमरे में जाकर देखा तो वह भी बैठकर भगवान की माला जाप कर रही थी। ये बात दोनों के लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली थी, जो उन्होंने किसी को नहीं बताया था।
पर मैं ये सब देखकर उनसे उनकी परेशानी पूछने पर मजबूर हो गई, क्योंकि मेरे पापा उस कमरे में कभी दिन में नहीं जाया करते थे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी होती थी तभी उस कमरे में जाया करते थे। भगवान के लिए यज्ञ माला जाप करते थे। हो न हो, मेरे माँ पापा को कोई न कोई परेशानी जरूर थी, पर वह किसी को बता भी नहीं रहे थे। माँ ने मुझे कहा कि तुम किचन में जाकर आज के लिए कोई सब्जी वगैरह बना दो। कुछ ही देर में मैंने सब्जी बनाकर फ्री हो गई थी। शाम के 4 बज गए थे जब घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला, सामने मेरी भाभी खड़ी थी। मैंने पूछा, भाभी सब ठीक तो है ना? आप तो अपने मायके गई थी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो 1 हफ्ते के लिए रहने गई थी ना? भाभी ने मेरी तरफ देखा तो गुस्से में बोली, क्यों, मैं वापस नहीं आ सकती क्या? तुम्हें मेरे वापस आने पर खुशी नहीं हुई? ये बात कहकर वह अंदर चली गई। मैंने उनकी आंखों की तरफ गौर से देखा। वह तो रोकर वापस आई थी। उनके रोने का कारण मुझे नहीं पता था। मैंने भाभी को इस तरह से देखा तो पूछ ही लिया था, क्या बात है भाभी, आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी? तब भाभी एकदम से फूट फूट कर रो पड़ी थी और कहा कि तुम्हारे पापा को तो पता है ना मेरी परेशानी, पता नहीं यहाँ पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है। अब मैं तुम्हें भी कोई बात बताऊंगी, तुम भी मेरी नहीं सुनोगी बल्कि अपने बाप की ही पक्ष लोगी। ये कहकर भाभी अपने कमरे में चली गई थी। मैं हक्का बक्का सी देखती रह गई थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। काफी देर बीत गए थे। मैंने सोचा कि मैं जाकर पापा से बात करूंगी, लेकिन पापा अपने कमरे में यूं ही बंद होकर रह गए थे, जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। शाम को उन्होंने अपने कमरे से आवाज लगाई, सीमा, रात का खाना मेरे कमरे में ही लेकर आ जाना। पापा की ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। खैर, माँ ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना ले जाकर पापा के कमरे में रख दिया। उस वक्त पापा अपने कमरे में ही थे और कमरे के बाथरूम में नहा रहे थे। मैंने उनके कमरे में कई बार ताका झाकी किया। वह हमेशा किसी पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे और पूजा घर में ही पड़े रहते थे और उनकी आवाज बाहर तक आती रहती थी। शायद वह अपने पूजा वाले कमरे में यज्ञ वगैरह कर रहे थे, जिसे देखकर मालूम होता था कि पापा अभी भी पूजा कर रहे हों। जब पापा बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बता दी थी। पापा मेरी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जाकर अपनी भाभी से कहो कि वे आकर मुझसे अपनी परेशानी बताए। उसे नजर लग जाती है, बहू के ऊपर भूत प्रेत का साया है और तुम जाकर उसे मेरे पूजा वाले कमरे में भेज दो। मैंने जाकर ये बात भाभी को बताई तो भाभी ने मुझे बड़ी घूर कर देखा। फिर कहने लगी, मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात मम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें करना मेरी इस तरह की कोई आदत नहीं थी। पापा रात 8 बजे तक पूजा वाले कमरे में आए। मेरी भाभी उन्हें देख रही थी। पापा उस कमरे में चले गए तो भाभी उनके पीछे पीछे चली गई थी। उन्हें पापा के कमरे में करीब 20 से 25 मिनट हो गए थे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। वह इतनी देर से वहाँ क्या कर रही थी? करीब आधा घंटा और हो गया था। मेरे पापा के कमरे से भाभी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हैरान हो गई। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, लेकिन फिर भाभी की चीख पुकार बढ़ती ही चली गई। आखिरकार घर के सब लोग बाहर आंगन में जमा हो गए। देखा तो ये चीख पापा के कमरे से आ रही थी। हम लोग पापा के कमरे की तरफ बढ़े तो वहाँ पर मेरी भाभी अजीबोगरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने उन पर बहुत ही मार कुटाई किया हो और वे काफी देर से दर्द में तड़प रही हो। मेरे भाई पर नजर पड़ते ही भाभी जल्दी उठ खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर रोने लगी थी। मुझे बचा लो, भगवान के लिए इस दरिंदे से बचा लो। ये बहुत बड़ा महापापी और बुरा आदमी है। उसके अंदर हवस भरी हुई है। ये मुझे अपनी बहू की नजर से नहीं बल्कि बुरी नजर से देखता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा के उम्र के आदमी ऐसे बुरे काम कर सकता है या इस तरह के कोई घिनौने काम किए होंगे। मैं तो अपने भाभी के मुंह के तरफ देखते ही रह गई। अरे जालिमो, देख क्या रहे हो? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है इस कमरे में क्या हुआ था? क्या मेरे हुलिये से तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है? तुम्हारा बाप मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मेरी नजर उतारने और भूत झाड़ने के चक्कर में इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे कमरे में बुला लिया था और यहाँ मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। ऐसा ससुर भगवान कभी किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। यह आदमी इतनी बुरी नीयत का है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो उन्हें अपने बाप की जगह मानती थी। अभी मेरी भाभी ये बातें कर ही रही थी कि पापा कमरे से बाहर जाने लगे। तब मेरे भाई ने उन्हें रोक लिया। पापा कहाँ जा रहे हैं? ये जो बातें कह रही है मुझे उनका जवाब देकर जाइए। मेरे पापा फटी फटी नजरों से अपने बेटे को देखे जा रहे थे।
एक बार तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे बेटे, तुम मुझसे किस बात का जवाब मांग रहे हो? उससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? पापा, मैंने जो बात कहा है उसका जवाब दो, तुम पहेलियां ना बुझाओ। भाई ने बड़ी सख्त शब्दों से पापा के ऊपर वार किया था। उन्हें अपने बाजू में जकड़ लिया था, जैसे कि वह उन्हें मुजरिम मान लिया हो। मुझे तो अपने भाई की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी वे पापा के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी समस्या ही पैदा हो गई थी कि हम सब अपने पापा पर शक करने लगे थे, जबकि पापा ऐसे नहीं थे। वह हर टाइम अपने कमरे में बंद रहते थे, किसी से बातचीत भी न करते थे। हमें उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। भैया की बात पर अचानक से मेरी मम्मी बोल पड़ी थी। वह कहने लगी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। मैं तेरे बाप के साथ जिंदगी के कई बरस बिता दिए हैं। तेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। मेरे माँ पापा की ये बात सुनकर वहीं पर बैठ गए थे, जबकि भाई अपनी पत्नी को लेकर कमरे से बाहर चला गया था। मैंने देखा भाई अपनी पत्नी से वादे कर रहा था कि देखना, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गलत निगाह से देखने की, जबकि भाभी भर भर कर मेरे पापा को गालियां दे रही थी। कहने लगी, मैं आपके पापा की वजह से बोलती नहीं थी। आपका रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा था और आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से थे, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे ही नजरों से देखते रहते थे। इसलिए पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। बस आप मुझे जल्दी से इस घर से दूर ले जाइए ताकि हम दोनों अलग रह सके। मैं अपने कमरे में आ गई थी, मगर सुबह हम सब पर एक और मुसीबत आने वाली थी। पापा नाश्ते पर नहीं आए थे। माँ ने मुझसे पूछा कि तुम जाकर उन्हें जगा कर ले आओ। भाई कहने लगा, पापा किस मुंह से हमारे सामने आकर बैठेंगे? भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं जल्दी से पापा के कमरे में गई, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने आकर भैया को बताया। मम्मी और भैया परेशान हो गए। हमने पापा के कमरे का दरवाजा खोला। वह आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने थे और आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थी। हम जल्दी से उनको अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर ने बताया कि पापा को अटैक हुआ है। उनको कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मेरे पापा अटैक सह नहीं पाए थे और इस दुनिया से चले गए थे। पापा की मौत ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। भाई ने तो सोचा भी नहीं था उसका बाप उसे इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चला जाएगा। जिस बाप पर उसने इतना घिनौना गंदा इल्जाम लगाया था, वह इस बात की सफाई देने से पहले उसका बाप इस दुनिया से चला जाएगा। अब भाई को एहसास तो हो चुका था, उसने जो भी किया बहुत गलत किया। इसी वजह से वह पापा के अंतिम संस्कार पर बहुत रोया था। उनकी आंखों में आंसू थे। लगता था जैसे वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हर बार यही कहता था कि सब कुछ मेरी पत्नी की वजह से हुआ है। वह मेरे पापा की कातिल है। उसे बुला लाओ, वह कहाँ है? भाभी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिरी बार वह मुझे तब मिली थी जब हम लोग पापा को अस्पताल लेकर जा रहे थे। उसने मुझे सफेद रंग की शॉल लाकर दी थी। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आई थी। मैंने माँ से पूछा तो वह कहने लगी, भगवान करे जहाँ भी गई हो उसको वहीं रहने दो, अब उसका नाम मत लो। माँ की आंखों में अपनी बहू के लिए बहुत नफरत था और गुस्सा भी था, जबकि भाई भी अपनी पत्नी से नाराज था। हम सब लोग अपने पापा के अंतिम संस्कार में लगे हुए थे। सब लोगों ने हमसे पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, वे भगवान को कैसे प्यारे हो गए। अब हम उन्हें क्या बताते कि पापा को क्या सदमा पहुंचा था। लेकिन भाभी की गुमशुदगी अब हमें खटक रही थी और परेशान भी कर रही थी। सब लोग भाभी का पूछ रहे थे। हमने भाभी के माँ बाप को पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई है, तो वह कहने लगे वह हमारे घर नहीं आई। जिस हिसाब से भाभी की माँ बात कर रही थी, लगता था वे लोग भी भाभी से नाराज हैं। लेकिन हमारे सामने अपनी बेटी का भरम रखा हुआ था। वे सब अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वे लोग परेशान क्यों थे? मेरे पापा अंतिम संस्कार हो चुकी थी। घर से सब मेहमान जा चुके थे, मगर भाभी सुबह से गायब थी। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं पापा के कमरे में जाऊं, उनकी यादें ताज़ा कर लूं, उनके कमरे को देखूं, उनके सारे सामान और चीज़ों को देखूं और उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम के तह तक जाऊं, ताकि पापा की आत्मा को तसल्ली हो। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई, सामने जमीन पर गिरी हुई एक पर्ची मिली जिसमें लिखा हुआ था, बेटा तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है। मैंने उसको उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और वह अपने आशिक के साथ बात कर रही थी कि मैं अपने पति को दूध में नींद की दवाई मिलाकर रोजाना पिलाती हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, और मुझे मेरा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा उसके घर से सोना चांदी सब कुछ लूट कर तेरे साथ भाग चलूंगी।
कुछ दिन का इंतजार कर लो। मैं ये सब पढ़कर हैरान रह गई थी। तभी हमने अपनी भाभी की खोज लगानी शुरू कर दी। वह हमारे घर का सारा जेवर लेकर भाग चुकी थी, क्योंकि हम सब तो अपने पिता के अंतिम संस्कार में लग गए थे और वे मौका पाकर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। लेकिन उसको मेरे पापा की श्राप लग गई थी। सुबह हमें अस्पताल में मिली थी और उसको अटैक आ गया था और वह अपने हाथ पैरों से बिल्कुल लाचार थी और वह बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके आशिक ने उसका जेवर, सोना, चांदी, पैसा सब कुछ लेकर वहाँ से भाग गया था। उसको यूं ही बीच सड़क में छोड़ दिया था। ना तो वह घर की रही न घाट की। इस सदमे में उसको पैरालाइज अटैक आ गया था। तभी किसी ने उसे सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। वह वहाँ मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई लड़ रही थी और अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था देवता समान पिता पर उसने कितना गंदा इल्जाम लगाया था। जब हम वहाँ पहुँचे तो अस्पताल के बेड पर मेरी भाभी लेटी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। मेरे भाई ने उन्हें गुस्से से कहा कि उठो, खड़ी हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। उनके कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना छोड़ दिया था। भाई की बात सुनकर हम सबका दिमाग चकरा गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इतनी जल्दी भगवान की पकड़ में आ जाएंगी। किसी डॉक्टर को भी भाभी के मर्ज का पता नहीं चल रहा था। सबका कहना था कि अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही चरपाई पर पड़ी रहेगी, उनका कोई इलाज नहीं है। भाभी दिन रात चरपाई पर पड़ी रहती थी। अब तो उनकी शक्ल भी एक तरफ से बिगड़ती जा रही थी। मम्मी को उन पर बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मम्मी फट पड़ी थी और भैया से कहा कि उस औरत को हमारे घर से निकाल दो। मम्मी भाभी को कहने लगी, तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया, भगवान के लिए अब हमारा पीछा छोड़ दो। माँ ने ये बात बोल तो दिया, लेकिन भाभी की अगली ही बात ने मम्मी को चौंका दिया था। भाई ने बताया था कि भाभी अब अकेली नहीं है, उसके पेट में एक और जान पल रही थी, जो कि उनकी ही औलाद थी, यानी कि भाभी माँ बनने वाली थी। माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। भगवान, तूने हमें किस परेशानी में डाल दिया है। माँ की परेशानी देखने वाली थी, मगर फिर भी वह अपनी बहू के लिए परेशान थी। उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। मैं जाकर अपने पति के अस्थियों के पास उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। तुमने उस भगवान के पुजारी पर घिनौना इल्जाम लगाया था, ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हें भगवान की तरफ से सजा मिली है। भाभी ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और देती भी क्यों, वह अब अपने किए पर शर्मिंदा थी। सजा तो मिलना ही था। माँ ने जाकर अपने पति की अस्थियों के पास उनसे माफी मांगा। मेरी भाभी की शक्ल बिगड़ चुकी थी, उसकी आंखों की पुतलियां भी इधर उधर घूम जाती थी और उसकी शक्ल डरावनी होती जा रही थी। ये सब देखकर हमें बहुत डर महसूस होता था। माँ के प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हम लोग एक बड़े बाबा के पास गए थे। उन्होंने भाभी को देखा तो देखकर कहने लगे, बेटा, अब इसका एक ही इलाज है। जो कुछ भी तुमने अपने ससुर पर इल्जाम लगाया है वह सारे घर के सामने इकट्ठा करके बताना होगा। सारे लोगों को अब कैसे इकट्ठा करेंगे? भाई ने कहा तो वह बोले, मेरा मतलब है उस गांव में जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करना होगा और उनके सामने अपना जुर्म स्वीकार करना होगा। फिर सबके सामने गिड़गिड़ाकर भगवान से माफी मांगनी होगी। हमें तो लगा था भाभी ने सिर्फ पापा पर इल्जाम लगाया था, मगर बाबा ने बताया ये सब उसी की वजह से है। आपके पापा का दिल दुखाया है। अगर ये औरत सबके सामने नहीं बताएगी तो उसकी शक्ल जिंदगी भर यूं ही रहेगा। बाबा ने पूजा पाठ करके हमें बता तो दी थी, पर भाभी के लिए इस सब पर काम करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार उसने हिम्मत कर ली थी, क्योंकि वह बहुत परेशानी में थी। उसने बताया कि वह शादी के बाद भी एक लड़के से मिला करती थी, जो उसका पुराना आशिक था, और उनके पेट में जो बच्चा है उसी का है। उन्होंने भाई को धोखा दिया था। एक दिन मेरे पापा ने भाभी को अपने आशिक के साथ पकड़ लिया था। अब भाभी को डर था वह अपने बेटे को सच्चाई बता देंगे और उसका डिवोर्स हो जाएगा, मगर पापा ने ऐसा नहीं किया था। वह हर वक्त इसी वजह से परेशान रहते थे, मगर भाभी रात को उठ कर पापा के कमरे में जाती और अपने किए की माफी मांगती थी। पापा ने उन्हें कहा था, तुम भगवान से माफी मांगो और अपने पति को प्यार दो और हमेशा के लिए ऐसी बुराई से बचो। कभी ऐसा काम न करना, मैं मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगा। भाभी को फिर भी डर रहता था। पापा भी तो चुप हो गए थे। अगर किसी दिन उन्होंने ये सच्चाई सबको बता दी तो क्या होगा? तभी उन्होंने पापा पर गंदा इल्जाम लगा दिया था। भाई रोने लगे थे। भैया ने भाभी के आशिक का सुना था, उसी टाइम डिवोर्स दे दी थी। भाभी रोती रह गई थी, मगर भैया को उन पर तरस नहीं आया था।
भाभी की माँ भी उनसे तंग हो गई थी। वह आई थी तो अपनी बेटी को लेने, मगर उन्होंने अपनी बेटी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। वह भी अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। आज इस बात को 5-6 साल बीत गए हैं। भाभी को बहुत ज़्यादा बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। मेरे भैया ने दूसरी शादी कर ली थी। आज हालत बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे पापा के साथ भाभी ने जो भी कुछ किया था, भाभी को उनकी सज़ा मिल गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।